सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग एंड कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो होप करते हैं आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी एंड ज़िंदगी भी मस्त चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो हम लोग करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 14 तक कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको दास गुप्ता बनर्जी का सारा सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है आपका, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45, हैंस फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आपसे दो चीज़ करने के लिए बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पे तो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि x - 5 इसका फैक्टर है, उसके बाद फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला एक काम करते हैं, पहले ये प्रूव करते हैं कि ये इसका फैक्टर है, मतलब x - 5 इसका फैक्टर है। पहले ये प्रूव करते हैं, उसके बाद फैक्टराइज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करना तो एक बच्चा वाला काम हो गया, आप सबको तो आता ही होगा। इसको इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ से हम इसको x निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, रिमाइंडर निकालते हैं। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया मतलब ये फैक्टर है, और रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया मतलब वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर जो कितना आ जाएगा आपका f ऑफ x, तो x क्या है आपका यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 5 इसमें पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर कितना है। चलिए तो 2 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 45। ठीक है, चलिए तो 5 5 या 25 एंड 25 2 ज़ा 50 माइनस 5 माइनस 45। यहाँ पे हो गया 50 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। तो प्रूव तो हो गया, क्या प्रूव हो गया कि x - 5 जो है फैक्टर, x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इतना तो प्रूव हो गया। अब क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। किसको, इसको 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45। फैक्टराइज मतलब आपको यहाँ पे फैक्टर में इसको ब्रेक करना है, इस वाले पोलिनोमियल को। तो एक फैक्टर आपको दिया हुआ है, तो इस फैक्टर के हेल्प से आपको और एक फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड करके निकालेंगे। जो 7 8 क्लास में आप पढ़े होंगे ना डिवाइड करना पोलिनोमियल का, वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45, तो किससे डिवाइड करेंगे, एक फैक्टर क्या है इसका x - 5, दूसरा जो फैक्टर है उसी से डिवाइड करेंगे x - चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करना आपको याद है कि भूल गए, तो कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो यहाँ पे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो आपका x है और यहाँ पे जो आपका 2x स्क्वायर है, इसको आप इसके जैसा बनाइए। तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x में हमको 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x में 2x मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्वेश्चन कितना लेना पड़ेगा, 2x, तब बनेगा ये 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो है -5, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -5 इंटू 10 कितना होता है, -10x, तो -10x। ठीक है, अब क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ प्लस है आपका, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो प्लस 10x और माइनस x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9x और प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा 0। ठीक है, चलिए तो -45 यहाँ पे आपका। चलिए अब क्या करना है, इसको इसके ऐसा बनाना है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके ऐसा बन जाएगा +9, तो +9 हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट लिखिए 9x और -5 इंटू 9, तो 9 5 = 45। ठीक है, माइनस कीजिए यहाँ पे, तो ये गया ये गया। तो क्या फैक्टर निकल गया आपका, एक निकल गया x - 5 और दूसरा क्या निकल गया 2x + 9। तो ऐसे ही फैक्टराइज करना था। ठीक है, चलिए फैक्टराइज बोलते किसको है कि आप किसी भी पोलिनोमियल को उसके छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक कीजिए। जितना छोटे पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं उतने छोटे पार्ट में ब्रेक कीजिए, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो जिसमें आप ब्रेक किए हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा उसी पोलिनोमियल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 15 का बी नंबर। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट 2x - 5, यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि 2x - 5
प्रूव दैट द 2x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15, हैंस फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 कंप्लीटली। तो यहाँ भी आपसे दो चीज़ करने के लिए बोल रहा है, पहले तो ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, और फिर क्या करने के लिए बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले ये प्रूव करते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करते हैं इस फैक्टर को, और यहाँ से x निकालते हैं तो हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसका ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए तो f ऑफ x, तो x क्या है यहाँ पे आपका 5/2। ठीक है, चलिए अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो 4 5/2 का स्क्वायर माइनस 4 5/2 माइनस 15। ठीक है, चलिए तो 4 25/4 माइनस 4 इंटू 5/2 माइनस 15, तो ये गया बचा यहाँ पे 25 और 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 10 माइनस 15, तो आ गया 25 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना था आपको, फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज का मतलब तो पता है आपको कि फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका जितना छोटा से छोटा पार्ट हो सकता है किसमें ब्रेक कर सकते हैं, उतना छोटा पार्ट में आपको इसको ब्रेक करना है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15, तो एक फैक्टर क्या है इसका 2x माइनस 5, तो एक फैक्टर दिया है तो यहाँ से और भी फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग डिवाइड करके, तो 2x माइनस 5। चलिए तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसके ऐसा बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करके ये इसके ऐसा बन जाएगा, तो 2x है तो और 2x मल्टीप्लाई किए करेंगे तो बन जाएगा ये 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी है आपका और यहाँ पे जो भी है दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 10, तो माइनस 10x, यहाँ हो जाएगा माइनस 10x। अब दोनों में माइनस कर दिए तो यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10x और माइनस 4x, तो हो जाएगा प्लस 6x, और ये तो गया आपका, बचेगा यहाँ माइनस 15। ठीक है, ये प्लस है आपका। अब इसको इसके ऐसा बनाना है, मतलब पहला को पहले के जैसा बनाना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2x को 6x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस 3 हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 6x बन जाएगा, तो 6x और 5 3 15 माइनस 15। ठीक है, ये प्लस है आपका, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये भी गया ये भी गया, तो फैक्टर क्या निकल गया आपका, एक निकला 2x माइनस 5 और दूसरा 2x प्लस 3। चलिए हो गया आपका, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका 16 का ए नंबर स्क्रीन के सामने है, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और दूसरा फिर फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 12। ओके, चलिए इसको कर देते हैं इक्वल टू 0, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। अब चलिए रिमाइंडर निकालते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वैसे प्रूव हो जाएगा f ऑफ माइनस 1। तो चलिए इसमें पुट करते हैं, तो माइनस 1 का होल क्यूब और माइनस है ना, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 प्लस 12, तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 6 और माइनस 5 प्लस 12। ठीक है, तो 6 और माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11, यहाँ हो जाएगा माइनस 12 प्लस 12, तो हो जाएगा 0। प्रूव हो गया आपका। ठीक है, अब फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज मतलब फैक्टर निकाल। नेक्स्ट हम लोग फैक्टराइज करते हैं इसको, तो पोलिनोमियल क्या है आपका, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 और एक फैक्टर क्या है x प्लस 1। ओके, चलिए फैक्टराइज करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको इसके ऐसा बनाने के लिए हमको x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे प्लस तो माइनस करना है हमको, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 7x स्क्वायर और यहाँ पे तो कट जाएगा आपका, और इधर बच जाएगा आपका प्लस 5x और प्लस 12। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको इसके ऐसा बनाना है,
तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके ऐसा बन जाएगा, तो -7x, तो -7x अगर इसको इसके ऐसा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -7x² और 1 इंटू -7 तो -7x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों गया आपका, बचा ये दोनों, तो +7x और +5x कितना होगा, +12x, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका +12। अब इसको ऐसा बनाना, इसको इसके ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, +12 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12x और 12 इंटू 1 12, ओके। तो यहाँ माइनस तो दोनों गया, तो फैक्टर क्या निकल गया आपका, x प्लस 1 और दूसरा x² -7x + 12, ठीक है। लेकिन आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, फैक्टराइज करने के लिए आपको बोला था। फैक्टराइज मतलब क्या होता है, आप इसको कितना छोटा से छोटा पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी भी हम लोग इसको छोटा पार्ट में और ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² -7x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व किए होंगे ना, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं -4x और -3x, -4x -3x + 12 ब्रेक कर सकते हैं -7x को -4x और -3x में, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा और ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करके आ ही रहेंगे आप लोग, तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x और x -4, यहाँ से कॉमन लेते हैं -3, तो बच जाएगा x -4, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे x + 1 और हो जाएगा यहाँ पे x -4, यहाँ से x -4 कॉमन निकालेंगे और हो जाएगा x -3। चलिए निकल गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है वो है 16 का बी नंबर। इसमें भी आपको सेम चीज़ करना है जो हम लोग 16 का ए नंबर किए हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 5x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड हैंस फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। तो यहाँ पे दो चीज़ कीजिए, पहले हम लोग प्रूव करते हैं, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। चलिए तो प्रूव कैसे करेंगे आपको पता ही है, इसको इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ से x निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग सावधानी से, ठीक है, ताकि आपसे कुछ भी गलती ना हो पाए, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, f(4/5), ठीक है। ये सब चीज़ तो अब बच्चा वाला चीज़ हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना सारा सॉल्व कर लिए तो हमको नहीं लगता आपको कोई परेशानी होता होगा अब। तो 4/5 का होल क्यूब -4 और 4/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जगह 5 इंटू एक्स कितना है आपका 4/5 + 4। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 का क्यूब मतलब 64, तो 5 इंटू 64 और 125 -4 इंटू 16/25 माइनस ये गया तो 4 + 4। देखिए अब यहाँ पे ये कटा आपका, तो बच गया यहाँ पे 25। तो 64 और बाई 25, 16 4 या 64 होता है आपको, तो यहाँ 64/25 यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग 64/25, तो +64/25 -64/25, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया आपका, तो बचा +4 -4, ये दोनों भी कट गया, तो हो गया इक्वल टू 0, प्रूव्ड। अब क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। चलिए तो फैक्टराइज करते हैं इसका। पॉलिनोमियल क्या है, 5x³ - 4x² - 5x + 4। ओके चलिए एक फैक्टर क्या है 5x - 4। चलिए अब क्या करना है, इसको इसके ऐसा बनाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x³, ठीक है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 इंटू x², -4x²। चलिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो गया एकदम चले गया, तो बचा यहाँ पे -4x² और यहाँ बचा +4x², तो ये दोनों भी गया, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं की है हम लोग,
नो, कुछ मिस्टेक नहीं किए। अब नीचे उतार दीजिए -5x + 4। तो इसको इसके ऐसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे -5x और -4 इंटू -1 तो +4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में और ये कन्वर्ट हो गया माइनस में। तो प्लस माइनस गया, प्लस माइनस गया, तो कितना निकल गया आपके पास 5x - 4 और दूसरा क्या निकल गया x² - 1। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है, इसको हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए 5x - 4, यहाँ पे हम लोग x² - 1² है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये यहाँ पे याद कीजिए a² - b² वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b और a - b वाला फॉर्मूला के जैसा, मतलब इस टाइप का। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए x + 1 और x - 1 में। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, कितना छोटा से छोटा पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे और छोटा पॉसिबल नहीं है, यहीं तक आपका लास्ट है। चलिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ करना है। सो दैट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 7x² + 14x - 8 एंड हैंस फैक्टराइज दी कम्प्लीटली। सो दैट मतलब आपको प्रूव भी करना है, बात बराबर ही है। चलिए, सबसे पहले प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है कि आपका यहाँ पे x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 इसका फैक्टर है। चलिए, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहाँ से x निकालते हैं, x = 1। अब चलिए रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f of 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पुट करते हैं इसमें, तो 1 का क्यूब - 7 1 का स्क्वायर + 14 1 - 8। तो 1 का क्यूब 1 हो गया और -7 + 14 - 8। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए -8 है आपका और 1 है आपका, तो -7 और -7 - 7 -14 और +14 विच इज़ इक्वल टू 0। तो प्रूव हो गया। अब क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना था। तो चलिए फैक्टराइज भी कर देते हैं, इसको फैक्टराइज करना था। पोलिनोमियल क्या आपका यहाँ पे, वो है x का क्यूब और -7x² + 14x - 8। ओके, और फैक्टर क्या है आपका x - 1 है। चलिए, इसको हमको इसके ऐसा बनाना है, पहला को पहले के ऐसा बनाना है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके ऐसा बन जाएगा x² मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो इसके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका x³ और इसको जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ पे -x²। अब साइन चेंज कीजिए, हमको माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो -7x² और +x² हो जाएगा यहाँ पे -6x²। ठीक है, और यहाँ तो चल ही जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, चलिए, बचता है यहाँ पे +14x और -8। ठीक है, अब इसको इसके ऐसा बनाइए, तो -6x अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये -6x²। तो -6x² और -6x तो हो जाएगा +6x। ठीक है, चलिए, तो साइन चेंज कीजिए, जो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो ये तो गया सीधा और 14 में 6 माइनस कर दिए तो बच गया यहाँ पे 8x - 8। ठीक है, तो इसके ऐसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको +8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8x - 8। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस है ना, तो ये यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये गया और ये गया। ठीक है, तो फैक्टर क्या बच गया आपके पास, x - 1, एक हुआ x - 1 और दूसरा x² - 6x + 8। लेकिन अभी इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। तो x - 1 और किस में ब्रेक कर सकते हैं इसको, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसको 4 और 2 में, मतलब -4x - 2x और +8। ठीक है, 6x को ब्रेक कर दिए -4x और -2x में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सॉल्व किए ही होंगे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x - 1 और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, x कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा x - 4 और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, -2 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा x - 4। ठीक है, चलिए, तो हो गया यहाँ पे x - 1 और यहाँ हो जाएगा आपका
x माइनस 2 और x माइनस 4। तो आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे 17 का ए नंबर और बोल रहा है कि इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2, मतलब यहाँ पे आपको एक फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और फाइंड p ऑल्सो फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको p फाइंड करना है और फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे p फाइंड करते हैं। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो इसको कर देते हैं इक्वल टू 0 और यहाँ से x निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, बाई फैक्टर थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए देयरफॉर f ऑफ 2 शुड इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 3 और 3 2 का स्क्वायर प्लस p और 2 माइनस 2 शुड इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए 3 2 इंटू 2 4 प्लस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 12 प्लस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2p इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ 10 हो गया तो इधर आ गया आपका माइनस 10 और p इज इक्वल टू माइनस 5। चलिए p निकल गया। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। ओके, तो पोलिनोमियल क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस p का वैल्यू निकल चुका है -5, तो यहाँ पे लिखते हैं अब -5 और x माइनस 2। एक फैक्टर है आपके पास जो कि है x माइनस। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इसके ऐसा बनाने के लिए 3 और x, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो नीचे आ गया आपका 3x स्क्वायर और 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6x। तो चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6x माइनस 5x, तो हो जाएगा x और ये तो गया, यहाँ हो गया -2। तो x को +1 कर देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, e भी गया, तो हो गया यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 और 3x प्लस 1। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है और 17 का बी है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि द पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 11x और -6 इज डिविजिबल बाई 5x प्लस 2, फाइंड दी पोलिनोमियल कम्प्लीटली। डिविजिबल बाई 5x प्लस 2 मतलब 5x प्लस 2 इसका फैक्टर बन गया, डिविजिबल है मतलब फैक्टर ही है उसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी आपको क्या करना है, p का वैल्यू पहले निकालना है, उसके बाद फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग 17 का a में किए वैसा ही सेम यहाँ पे करना है। तो इसको कर दीजिए इक्वल टू 0 और यहाँ से हम लोग निकालते हैं सबसे पहले x। तो x क्या हो जाएगा -2/5। अब देखिए बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, देयरफॉर रिमाइंडर कितना होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। f ऑफ -2/5 शुड इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो p है यहाँ पे और -2/5 का स्क्वायर -11 इंटू -2/5 -6 इक्वल टू 0। ओके, समझ में तो आ रहा है आपको ना, तो होप करते हैं समझ में आ रहा होगा। एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा p और -2 इंटू 2 हो जाएगा 4/25 माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस 22/5 -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4p/25 और यहाँ हो गया आपका 22/5 और -6। क्या करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, तो हो जाएगा -22/5 और -6, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 4p/25, ठीक है। ये आपका +6 हो जाएगा ना, इसको इधर लाएंगे तो चलिए यहाँ हो जाएगा 5 और -22 + 30। चलिए और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा काम तो है सॉल्व करना और आपको समझाना। चलिए -22 + 30 कितना हो जाएगा 8।
बाई 5, ठीक है, इंटू 25 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो अब चलिए 5 5 जा 25 और 4p इज इक्वल टू 8 5 जा 40, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10, चलिए p निकल गया। ओके, अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको। क्या है पॉलिनोमियल आपका पी एक्स स्क्वायर, तो p निकल चुका है 10 एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 6, एक फैक्टर क्या है आपका 5x प्लस 2। चलिए इसको इसके ऐसा बनाना है, तो 5 2 इंटू एक्स कर दे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x स्क्वायर और इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, तो प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4x और माइनस 11x, तो माइनस 15x, ये तो गया आपका माइनस 10 और प्लस 10, बचा यहाँ आपके पास माइनस 6, ठीक है। तो 5 3 जा तो माइनस 3 करते हैं यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 15x और 3 2 जा 6 माइनस 6, तो साइन चेंज होगा यहाँ पे, तो दोनों गया आपका। तो क्या क्या फैक्टर निकल गया 5x प्लस 2 और दूसरा क्या निकल गया 2x माइनस 3, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है स्क्रीन के सामने, तो 17 का सी नंबर। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे इफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, मतलब जब इसको हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी यहाँ पे हम लोग x निकाल ही लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे द रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर ये 1 देता है, ठीक है। इस बार आपको रिमाइंडर भी दिया हुआ है। जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 दिया हुआ है, ओके। और आगे क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए माइनस 1 को फैक्टराइज करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई रिमाइंडर थ्योरम, इस बार रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था आपका, रिमाइंडर थ्योरम ये था कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ यहाँ पे एक्स कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर देता है हमको, तो रिमाइंडर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, पोलिनोमियल में पुट कीजिए, तो 2 का x कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू 1, क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 प्लस 3 21 और 21 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 20। चलिए a निकल गया आपका। अब चलिए फैक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है आपका सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए माइनस 1 यही पॉलिनोमियल है। चलिए एक फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, तो इसको क्या हम लोग फैक्टर बना सकते हैं x माइनस 3 को, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग x माइनस 3 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था, लेकिन 1 यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, तो जितना रिमाइंडर बचता है अगर डिविडेंड में उतना माइनस कर देते हैं तो वो आपका अब फैक्टर बन जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका x माइनस 3 फैक्टर बन चुका है यहाँ पे। तो इसको बस हमको सिंपली डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x को इसके ऐसा कैसे बनाएंगे हम लोग 2x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6x, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो हो जाएगा प्लस 7x, तो ये गया। और यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे प्लस a है और माइनस a है, तो प्लस a का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है माइनस 20, ठीक है। और माइनस 20 और माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 21, ठीक है। समझ में तो आया आपको यहाँ पे माइनस 21 कैसे आया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने तरीके से लिख लीजिएगा कि माइनस 21 कैसे आया, ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और ये दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से आया। तो माइनस 21 लिख दिए यहाँ पे, और 3 और माइनस 7 से अगर हम लोग किए तो 3 7 जा 21, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग 7 से किए प्लस 7 से
तो हो जाएगा यहाँ पे +7x और -3 इंटू 21, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये भी गया ये भी गया, तो हो गया आपका यहाँ पे x -3 और 2x + 7। चलिए फैक्टर निकल गया, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए 18 का ए नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ x - 3, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है। ओके, हैंस फैक्टराइज द पोलिनोमियल। तो ये तो काफ़ी इजी है, आप बार बार बना चुके हैं इसको, तो चलिए बना देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, इसको = 0 कीजिए और यहाँ से 3 निकालिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं। आपको प्रूव करना है ना कि ये फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर = 0 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, f(3) लेना है आपको। तो चलिए यहाँ से इसमें पुट करते हैं हम लोग 3 का क्यूब माइनस 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। ओके, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 3 3 × 9 36 + 3 + 6, तो हो जाएगा 36 - 36 = 0। प्रूव हो गया आपका। अब चलिए क्या करना था, आपको फैक्टराइज करना था। चलिए कर देते हैं फैक्टराइज। पोलिनोमियल है आपका ये x³ और -4x² प्लस x + 6 और फैक्टर है आपका x - 3। चलिए इसको इसके ऐसा बनाना है, तो हमको पता है x² अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो बन जाएगा उसके ऐसा। ठीक है, ये तो आपको आप दाएं हाथ का खेल हो गया, ये सब चीज़ ना काफ़ी बार बना चुके हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। -3 × x² क्या हो जाएगा यहाँ पे -3x², तो सेम चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये तो अब दिक्कत नहीं होगा। तो +3x² - 4x², तो कितना होगा -x², यहाँ तो गया आपका काम से, और +x + 6, तो इसको इसके ऐसा बनाना है तो बना दीजिए, क्या दिक्कत है। तो -x से मल्टीप्लाई करके, तो -x² और -3 और -x तो बन जाएगा +3x बेचारा, और यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो -3x और +x -2x ये बेचारा गया और बच गया यहाँ पे +6। ओके, अब क्या करना है, इसको इसके ऐसा बनाना है तो कर दीजिए। तो काम इसका, तो x और -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो -2x और -3 और -2 हो जाएगा +6, तो हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, साइन चेंज होना होगा ना, तो ये गया ये गया। अब हो जाएगा आपका क्या क्या फैक्टर निकल गया, एक निकला है x - 3, ठीक है, और दूसरा है x² -x -2, लेकिन अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर का मतलब तो पता है आपको कि कितना छोटा में छोटा पार्ट, कितना छोटा से छोटा पार्ट हम इस पोलिनोमियल को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी और इसको छोटा पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो x² और -2x और +x -2, ठीक है, हम इसको इसमें ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बनाए होंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए इससे, तो बच गया x -2, और इससे कॉमन लेते हैं बस 1, तो यहाँ बच गया x -2। ठीक है, अब देखिए हो गया आपका x -3 और x + 1 और x -2। चलिए ठीक है, x -2 यहाँ से कॉमन ले लिए और x + 1 आपको यहाँ पे बच गया। ठीक है, आगे आपको समझ में कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं हम लोग। 18 का बी क्या है आपका यहाँ पे कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 7x² + 15 - 9, हैंस फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली। तो फैक्टर थ्योरम से आपको प्रूव करना है कि ये क्या है आपका x - 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए तो फैक्टर थ्योरम से तो प्रूव कर ही रहे हैं, कोई दूसरे मेथड से थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो x - 3 से खाली ये सब आपको परेशान करने के लिए झूठ मूठ का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, बार बार सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। चलिए दिया है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका अच्छा से। तो x - 3 है आपका, तो यहाँ कीजिए = 0 और x हो जाएगा आपका 3। ओके, चलिए तो f ऑफ रिमाइंडर निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 3। ठीक है, अगर यहाँ पे = 0 आ गया रिमाइंडर तो हो जाएगा फैक्टर, नहीं आए तो नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, तो 3 का क्यूब माइनस 7, 3 का स्क्वायर प्लस 15, 3 माइनस 9। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 3 9 एंड 9 और इंटू 7, 9 7 जा 63 और 45 माइनस 9। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका -63 और इधर पहले ऐड कर लेते हैं 7 प्लस 27 प्लस 45, तो हो जाएगा यहाँ पे, और -63 और -9, तो ये भी हो जाएगा आपका -7/2, तो ये गया तो बोल गया यहाँ पे 0, तो प्रूव हो गया आपका। अब क्या करना था आपको, फैक्टराइज करना था। चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा। क्या है आपका पॉलिनोमियल, x³ माइनस 7x² प्लस 15x माइनस 9, और फैक्टर क्या है आपका, x-3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने कहानी का। तो x को इसके ऐसा बनाना है, तो कर दीजिए यहाँ पे x², तो हो जाएगा यहाँ पे x का क्यूब, ओके, x का क्यूब, और इसको इसके मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -3x²। साइन चेंज कीजिए, हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस है इसके पास तो हो जाएगा माइनस, और इसके पास माइनस हो तो प्लस हो जाएगा प्लस। तो ये तो गया बेचारा काम से, और यहाँ है 7x² और प्लस 3x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4x², ठीक है। और यहाँ बच गया आपके पास 15x और -9। अब इसको इसके ऐसा बना दीजिए। चलिए जी बना देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। 4x से मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा यहाँ पे -4x² और -3 × -4, तो +12x, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये गया, तो ये तो गया काम से। और 15 और 12, तो 15 में 12 गया आपका, तो बच गया 3x, +3x और -9। तो इसको इसके ऐसा बनाना है, तो +3 कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x और -9। तो ये सब भी गया बेचारा काम से, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर निकल गया आपका पास x-3 और x² माइनस 4x प्लस 3। क्या आपका आंसर निकल गया? नहीं निकला, अभी और करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो x² माइनस 4x में किसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? तो अगर हम लोग यहाँ पे -3x और -x लेते हैं +3 कर देते हैं, तो आराम से हो जाएगा। -4x को -3x और -x में ब्रेक कर दिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक करने में, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता ही होगा। चलिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं इससे, तो x -3 और यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस, तो x -3, यहाँ से 1 कॉमन लिए, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे x -3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x -1 और x -3। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। पेन का इंक भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, भर लेंगे, ठीक है। तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए और हम भर के आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 18 का सी नंबर है। यहाँ पे बोल रहा है आपको कि प्रूव दैट 4x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + x² - 13x - 9, हैंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो दोबारा आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार दे रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हम लोग को। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4x + 1 = 0 कर देते हैं, ठीक है। और x यहाँ पे सबसे पहले निकालिए, तो -1/4। अब क्या करना है, फैक्टर प्रूव करना है सबसे पहले, तो रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ -1/4। चलिए जी शुरुआत करते हैं अब अपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 और -1/4 का होल क्यूब प्लस -1/4 का स्क्वायर माइनस 36 और -1/4 x क्या है आपका, यहाँ पे x है आपका, वो लिख तो दिए -9। तो चलिए यहाँ आपका 4 × -1/64, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका
-1/16, ठीक है, सॉरी +/16, माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 9 जा, ठीक है, और यहाँ हो गया -9 और सॉरी माइनस है तो +9 और -9, ओके। चलिए तो यहाँ से कटेगा, तो यहाँ बच गया -1/16, ठीक है, तो ये तो पूरा चल ही जाएगा, -1/16 और यहाँ हो गया आपका +1/16 और यहाँ +9 -9, तो ये गया ये गया, ये दोनों चले गया, तो बच गया आपका 0, प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टराइज करके इसको, तो फैक्टर निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे है 4x³ + x² -36x -9, ठीक है, ये तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं ना, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 4x + 1, चलिए अब इसको इसके ऐसा बनाते हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x², तो हो जाएगा ये इसके ऐसा 4x³ और +x², यहाँ प्लस है तो माइनस में चेंज कीजिए, यहाँ पे माइनस में चेंज कीजिए, ये बेचारा तो गया, बचा इसका कहानी, तो इसका कहानी भी हमको लगता है चले गया ना जी, बिल्कुल चले गया, +x² है -x², इसका कहानी भी ख़त्म, बचा इसका कहानी, तो -36x और -9, तो 4 में हम लोग 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9, हो जाएगा यहाँ पे -36x और -9, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ये इसका भी कहानी ख़त्म, इसका भी कहानी ख़त्म, तो हो गया 4x + 1 और x² -9, लेकिन हम लोगों को कहानी अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² -3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, और यहाँ पे बन गया आपका a² - b² वाला फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a² - b² के अकॉर्डिंग a + b और a - b, तो यहाँ पे जाएगा आपका x - 3 और x + 3, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन 19 का ए नंबर, ओके। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि ऑब्टेन ए फैक्टर ऑफ y³ - 13y - 12 बाय फैक्टर थ्योरम, हैंस फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे तो एक आपको फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक फैक्टर दिया हुआ रहता था और उसके बाद फैक्टराइज करने के लिए बोलता था। लेकिन यहाँ पे चलिए देखते हैं फैक्टर निकालना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 by 1 नंबर पुट करके देखेंगे, जैसे 1 -1 2 -2 इस टाइप का नंबर पुट करके देखेंगे, और जहाँ = 0 आ गया उसी को हम लोग मान लेते हैं फैक्टर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे x = 1 पे, ठीक है, तो f(1) = कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब - 13 और सॉरी यहाँ पे y है ना, तो इसको y लेते हैं, तो y = 1, तो 13 1 - 12, तो f(1) कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 - 13 - 12, ठीक है, तो f(1) = कितना आ जाएगा, -24। तो क्या ये =0 है, नहीं है, देखो इसको हम फैक्टर नहीं मान सकते। अब देखिए y = -1 पे चेक करते हैं, तो f(-1) = कितना हो जाएगा, -1 का होल क्यूब -13 और -1 - 12, यहाँ हो गया -1 + 13 - 2, तो यहाँ हो गया आपका =0। अगर रिमाइंडर 0 है उसका मतलब आपका y + 1 = फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, बस -1 को इधर ले जाइए, ठीक है। आपको तो पता ही है ना कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो चीज़ क्या होता है, उसका फैक्टर होता है, देयरफॉर y + 1 इसे फैक्टर, एक फैक्टर यहाँ से मिल गया, अब बस इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए और दूसरा फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है आपको। तो नॉर्मली क्या होता है आपका 1 - 1 2 -2 तक ही वैल्यू रोटेट करता है, मतलब इसके अराउंड ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इससे बाहर जल्दी नहीं जाता है। अगर आपका किस्मत ख़राब होगा मे बी 3 और -3 पे भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली आपको 1 - 1 2 -2 के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल y का क्यूब
13y माइनस 12 और एक फैक्टर क्या है y+1 ठीक है। अब देखिए, अब इसको इसके ऐसा बनाना है तो वाई स्क्वायर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा y³ ओके। अब देखिए 1 इंटू वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होगा, लेकिन वाई स्क्वायर किसी के पास है नहीं, इसलिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसको वाई स्क्वायर ठीक है। चलिए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो गया, अब यहाँ पे मैं बचता है माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं -13y माइनस 12 ठीक है। जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको इसके ऐसा बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा -y² और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई बन जाएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए वो माइनस का प्लस तो ये दोनों तो गया और यहाँ हो जाएगा आपका -12y और -12 ओके। अब क्या करना है -12 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा -12y और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। अब साइन चेंज कीजिए, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाता है, ये भी गया ये भी गया, तो फैक्टर क्या निकल गया आपका, एक निकला y+1 और दूसरा क्या निकला y² -y -12। लेकिन क्या हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी और हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ठीक है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि जितना आप छोटा से छोटा वैल्यू इसका लिख सकते हैं ठीक है, मतलब छोटा से छोटा पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ तक छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट सकता है, तो यहाँ हो जाएगा y² और -4y और +3y -12, तो हो जाएगा यहाँ पे y+1 और इससे कॉमन लेंगे तो y हो जाएगा यहाँ पे आपका y-4 और यहाँ +3 कॉमन लेते हो जाएगा y-4 ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा y+1 और यहाँ बच जाएगा आपका y-4 कॉमन लेते हैं तो y-4 और हो जाएगा y+3। समझ में आ गया आपको, होप करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट कीजिएगा जहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा होगा ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 19 का बी, ये भी आपका सेम है 19 का ए जैसा। तो इसमें क्या करना है आपको, ऑब्टेन ए फैक्टर ऑफ x³ -3x² -4x + 12 बाय फैक्टर थ्योरम, हैंस फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑल्सो ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 बाय 1 नंबर पुट करके देखते हैं कि इसमें 0 आता है और जहाँ पे 0 आ जाता है उसको हम लोग फैक्टर मान लेते हैं ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे हम लोग, x=1 पे चेक करके देखते हैं ठीक है। चलिए, अगर इस पे 0 आ जाता है तो यहाँ पे फैक्टर मान लेंगे हम लोग, तो f(1) = 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर -4 और 1 + 12 ठीक है। चाहे तो आप ये वाला काम रफ में भी कर सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जिस पे आंसर आए बस यहाँ वाला कंटिन्यू कर दीजिएगा ठीक है। चलिए, 1 - 3 -4 + 12, तो कितना हुआ यहाँ पे -4 और -3 -7 और -7 और हो जाएगा यहाँ पे -6, तो हो जाएगा यहाँ पे +6, तो 0 नहीं आया यहाँ पे, तो छोड़िए इसको। अब चलते हैं x = -1 पे, तो अगर इसमें पुट करते हैं f(-1) पे तो ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब और -3 -1 का होल स्क्वायर -4 -1 + 12, क्या ये 0 आएगा, -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा यहाँ पे और -3 यहाँ पे हो गया और -4 यहाँ पे हो जाएगा +4 और +12, तो 12 + 4 विच इज़ इक्वल टू 16 और 16 में हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना होगा 12, तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया ठीक है। चलिए इसको भी छोड़िए, अब चेक करते हैं x = 2 पे, क्या यहाँ पे हमको 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। f(2) = 2 का क्यूब -3 एंड 2 का स्क्वायर -4 2 + 12, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा +12 ठीक है। तो 12 और +8 20 और यहाँ हो जाएगा -20, या फाइनली मिल गया हम लोग को 0। देयरफॉर फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर अगर x = 2 पे अगर आपको रिमाइंडर 0 मिला है, देयरफॉर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे x = -2
ओके, बस इसको इधर ले जाइए और इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू -2 आपको यहाँ पे फैक्टर निकल गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? होप करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को, क्योंकि आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 12, एक फैक्टर क्या निकला है आपका यहाँ पे x माइनस टू। चलिए अब इसको इसके ऐसा बनाना है, तो एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो बन जाएगा x का क्यूब और -2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे -2x स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो गया बेचारा, और यहाँ हो जाएगा आपका -x स्क्वायर, बचा -4x और प्लस 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो इसका ऐसा बनेगा, तो -x स्क्वायर और -2 -x तो प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों तो गया काम से। अब यहाँ -4 -2 तो -6x प्लस 12। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, -6 से मल्टीप्लाई, तो -6 करेंगे तो यहाँ तो -6x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 12। ठीक है, तो इसको भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ये भी गया ये भी गया, तो फैक्टर क्या क्या मिल गया, x -2 और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, x स्क्वायर -x -6। लेकिन यहीं तक आपको नहीं छोड़ना है, आपको इसको और फैक्टराइज करना है जहाँ तक फैक्टराइज हो सकता है। तो किस में हम ब्रेक कर सकते हैं इसको, x स्क्वायर और 2 3 या 6 होता है ना, तो -3x प्लस 2x। ठीक है, और 2x -6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x -2 और यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x -3 और यहाँ से हम लोग +2 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा x -3। अब देखिए हो गया x -2 और इससे x -3 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x -3 और बच गया आपका x + 2। आ गया आपका आंसर, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 का ए नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस f(x) -3 इज डिविजिबल बाई x -3, या x -3 से डिविजिबल है। ओके, एंड देन फाइंड a एंड फैक्टराइज f(x). ठीक है, तो डिविजिबल है उसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है, तो इसको करते हैं इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो डिविजिबल है इसका मतलब तो फैक्टर है, आपको तो पता ही है। चलिए बाय फैक्टर थ्योरम हमको सबसे पहले ए फाइंड करना है यहाँ से। ओके, तो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर f(3) शुड इक्वल टू 0, रिमाइंडर तो 0 होगा, आपको पता है क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए तो 3 हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, a3 का स्क्वायर -5 और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और -3, तो हो गया यहाँ पे a 3 3 ज़ा 9, तो हो जाएगा यहाँ पे 9a और हो जाएगा -15 और -3 इज इक्वल टू 0, तो 9a -15 -3 18, तो हो जाएगा यहाँ पे 18 और a इज इक्वल टू 2। ये कितना निकल गया आपका 2। चलिए अब काम बचा हम लोगों का फैक्टराइज करना, चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। तो पोलिनोमियल क्या आपका ax स्क्वायर, लेकिन a मिल चुका है तो इसलिए a पुट कर देते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर -5x -3। ठीक है, और फैक्टर क्या है आपका यहाँ पे x -3। इसे तो आप काफ़ी इजी हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए इसको इसके ऐसा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा इसके ऐसा 2x स्क्वायर और -3 इंटू 2x तो -6x। ओके, चलिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो गया काम से। इसका बचा +6x और -5x, तो बचा x -3, तो +1 कीजिए और हो जाएगा यहाँ पे x -3। ये भी बेटा गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस गया, दोनों काम से। फैक्टर क्या क्या मिल गया आपको, x -3 मिला और 2x + 1 मिला। ठीक है, क्या हम इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते, तो यहीं तक आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 20 का बी नंबर देखते हैं, ये भी आपका सेम है 20 का ए जैसा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 6x³ + ax² -10x -3 हैज़ ए फैक्टर x + 1।
तो x प्लस वन इसका क्या है, फैक्टर है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। और ऐसे फैक्टर x प्लस वन फैक्टराइज x कम्प्लीटली, तो यहाँ भी आपको फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे दिया, a दे दिया है, तो सबसे पहले तो a फाइंड करना पड़ेगा ना, तभी तो हम फैक्टराइज कर पाएंगे। चलिए, तो उसको सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे, तो इसको कर देते हैं इक्वल टू 0 और यहाँ से कौन निकालते हैं हम लोग, x इक्वल टू -1। अब लगाते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी पोलिनोमियल किसी अदर पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, 0 बाय फैक्टर थ्योरम। तो f ऑफ -1 शुड इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 और -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर -10 और -1 -3 इज इक्वल टू 0। देखिए, तो यहाँ जगह आपका -6, ठीक है, -1 का होल क्यूब -1 होता है, -1 इंटू 6 -6, ठीक है, ये सब तो आपको आता ही होगा। तो हो जाएगा प्लस a और +10 और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 10 -6 विच इज इक्वल टू 4 और 4 -3 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -1 निकल गया आपका, ठीक है। अब क्या बचा आपको फैक्टराइज करना, चलिए फैक्टराइज करते हैं अब। चलिए, तो क्या है आपका यहाँ पे 6x क्यूब प्लस a क्या है आपका यहाँ पे -1 है, तो -x स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, -x स्क्वायर, ओके। a है आपका -1 तो हो जाएगा -x स्क्वायर ही, ओके। तो यहाँ जाएगा -10x और -3। अब देखिए एक फैक्टर क्या है आपका x प्लस 1 है। चलिए, तो इसको इसका ऐसा बनाना है, तो 6 सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद x स्क्वायर लीजिए। अब बन गया 6x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 6x क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ पे 6x क्यूब और इसको करेंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो गया बेचारा काम से। अब -6x स्क्वायर -x स्क्वायर तो -7x स्क्वायर और जितना है बस नीचे उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको इसका ऐसा बनाना है हमको, तो -7 और क्या लगेगा, x लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे -7x स्क्वायर और -7x, ठीक है। तो यहाँ जगह प्लस, यहाँ जगह प्लस, तो ये तो गया काम से, +7x और -10x, तो हो जाएगा -3x -3। अब देखिए x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा ये -3x और -3। साइन चेंज किए दोनों का, तो ये गया, ये गया, हो गया काम ख़त्म। अब देखिए x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है, 6x स्क्वायर -7x -3, ओके। अभी और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और 18 है आपका, तो 3 2 6 3 3 9, यस, -9x और प्लस 2x -3, ओके। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको आता ही होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 और इससे कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया यहाँ पे आपका 3 2 6 होता है, तो 2x और 3 बच गया यहाँ पे, 3 3 9x होता है, तो यहाँ पे 3x निकालेंगे तो 3x बच जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, बस +1 यहाँ पे ले लेते हैं और 2x -3, ठीक है। चलिए x प्लस 1 और 3x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2x -3 जब बाहर निकालेंगे तो चलिए आ गया आपका फैक्टर पूरा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 21 का ए नंबर, ओके। ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज सोच रहे हैं आपका कंप्लीट ही कर दें। चलिए देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। तो 21 का ए नंबर क्या है आपका, f ऑफ x इक्वल टू 24x क्यूब प्लस px स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू हैज़ 2 फैक्टर। यहाँ पे इसका 2 फैक्टर दिया है, पहला फैक्टर जो दिया है वो है 2x प्लस 1, ओके, और दूसरा फैक्टर जो दिया है वो है 3x माइनस 1। देन फाइंड p एंड q ऑल्सो फैक्टराइज fx कम्प्लीटली। तो आपको p एंड q निकालना पड़ेगा और 2 फैक्टर दिया हुआ है, तो इसको करते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे 2 इक्वेशन बनाने का और 2 इक्वेशन बना के वहाँ से p और q सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका -1/2। अब चलिए
थ्योरम लगाते हैं। ओके, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, 0, तो एफ ऑफ -2 शुड इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करते हैं 24 और -1/2 का होल क्यूब प्लस p और -1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/2 प्लस q इक्वल टू 0। ओके, देखिए यहाँ पे अब 24 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, -1/2 का होल क्यूब -1/8 प्लस p इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस 5/2 प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कुछ होने वाला है, 8 3 या 24 कटने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 और यहाँ हो जाएगा p/4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +5/2 और प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं 4 3 या 12 -12, यहाँ हो जाएगा p, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 4q। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं हो रही है आप लोगों को। 4q इज इक्वल टू 0। तो चलिए 4 को इधर लेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा और -12 प्लस 10 तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका p प्लस 4q इज इक्वल टू 2। चलिए एक इक्वेशन आपका निकल गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे इक्वेशन के पास। तो दूसरा फैक्टर क्या दिया है आप लोगों को, दूसरा फैक्टर दिया हुआ है 3x - 1। अनदर फैक्टर है आपका वो है 3x - 1। तो यहाँ से इक्वल टू 0 कीजिए और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो f ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से देखिए, तो 24 है आपका यहाँ पे और 1/3 का होल क्यूब कितना होगा 27, तो 1/27। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस p और 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। ठीक है, -5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8/9 प्लस p/9 -5/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 9 एलसीएम हो जाएगा और 8 प्लस p 3 3 या 9 तो -15 प्लस 9q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो p प्लस 9q, p प्लस 9q 8 और -15 कितना होगा -7, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 7। ठीक है, ये तो पूरा पार्ट 0 ही बन जाएगा आपका, 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे p प्लस 4q है और यहाँ पे आपके पास है p प्लस, अब देखिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको किससे करते हैं, चलिए 2 - 1 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p प्लस 9q इज इक्वल टू 7 है और दूसरा क्या है p प्लस 4q इज इक्वल टू 2 है। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो गया काम से, और 9q माइनस 4q तो कितना हो जाएगा आपका 5q और यहाँ भी हो जाएगा 5, तो q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। चलिए एक तो निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, p निकालना है, तो इसमें पुट कर देते हैं बाय पुटिंग q इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे कितना है, p है आपका प्लस q तो 1 है तो 4 हो जाएगा इस इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू -2 आ गया आपका। चलिए अब क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। तब तक आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, p और q का वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलिए फैक्टराइज करते हैं। p का वैल्यू आया था आपका -2 और q का वैल्यू आया था 1। ओके, चलिए तो पोलिनोमियल क्या है 24x³ और p का वैल्यू कितना था -2 का x² लिख दीजिए, -2x² -5x। थोड़ा लेंदी है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इसको, नहीं तो एक मिस्टेक आपका प्लस माइनस इवन पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। ठीक है, और q है आपका 1। फैक्टर क्या है आपका यहाँ पे एक 2x + 1। चलिए फैक्टराइज कीजिए। तो इसको इसके ऐसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
12 2 या 24 होता है, तो 12 और एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 24x³ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस 12x², तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, ये तो गया, और -12 -2 तो -14x², यहाँ हो जाएगा -5x + 1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, -7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये 14x² बनेगा। तो -14x² और -7x यहाँ बन जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये तो गया काम से, 7x और -5x तो कितना होगा 2x, +2x और +1, तो +1 यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इसके बराबर, तो साइन चेंज कीजिए, गया, ठीक है। चलिए, तो क्या निकल गया आपका फैक्टर 2x + 1 और दूसरा 12x² - 7x + 1, लेकिन यहीं तक नहीं छोड़ना है और अभी ये फैक्टराइज होगा, ठीक है। चलिए फैक्टराइज करते हैं, तो 2x + 1 और 12x² किस में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 4 3 = 12, तो -4x और -3x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको आता ही होगा ना, यहाँ तो सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सिखाऊंगा तो क्वेश्चन और वीडियो दोनों लेंथी बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो 2x + 1 और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 4x कॉमन लेंगे, तो x - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लिए तो 4 3 = x - 1 ये बच जाएगा, और यहाँ लेंगे तो माइनस कॉमन, तो -3x - 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे आपका 2x + 1 और 3x - 1 ये कॉमन बाहर निकालेंगे और बचेगा आपका 4x - 1, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी लेंदी है आपका क्वेश्चन और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, होप करता है आपको समझ में भी आ रहा होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 21 का बी नंबर, ओके। तो 21 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ f(x) = px³ + 4x² - 3x + q इज डिविजिबल बाई x² - 1, ये डिविजिबल है आपका x² - 1 से, ओके। एंड आगे दिया आपको देन फाइंड p एंड q ऑल्सो फैक्टराइज fx, ओके। p एंड q फाइंड करने के लिए बोल रहा है और ऊपर से आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। चलिए करते हैं, और आपको यहाँ पे ये दिया है कि x² - 1 डिविजिबल है इससे, देयरफॉर डिविजिबल के मतलब फैक्टर है, x² - 1 फैक्टर है f(x) का। चलिए अब शुरुआत करते हैं, तो x² - 1 को क्या हम लोग x + 1 और x - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में तो आया ना। देखिए क्या किया यहाँ पे हम लोग, x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो a² - b² वाला फॉर्मूला बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को दो फैक्टर मिल गया, x + 1 और x + 1 और x - 1, ओके। दो फैक्टर मिल गया, तो यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं और दो इक्वेशन के हेल्प से ये दोनों वेरिएबल मतलब p और q निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला फर्स्ट हम लोग फैक्टर लेते हैं x + 1, तो इसको लेते हैं लेट x + 1 = 0 और यहाँ से x निकाल दिए -1, ठीक है। अब चलिए ये पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं, तो f(x) रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर f(x + 1) इसका फैक्टर है, अगर हम लोग इसको इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग f(x) में -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। चलिए अब -1 इसमें पुट करते हैं, तो p और -1 का होल क्यूब + 4 और -1 का स्क्वायर -3 और -1 + q = 0। अब यहाँ पे देखिए -p और यहाँ पे जाएगा +4, यहाँ जाएगा +3 और +q = 0। अब देखिए 4 + 3 7 होता है, और चलिए यहाँ पे -p + 4q = -7 लिख सकते हैं, 4 + 3 7 और इसको इधर ले आते हैं तो
7। चलिए यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन दोबारा हम लोग क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे और एक फैक्टर है तो इसको x - 1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहाँ से फिर हम लोग x निकाल लेते हैं, तो निकल गया x इक्वल टू 1। फिर देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। ओके, हम लोग का यहाँ पे मेन मोटिव है कि दो इक्वेशन निकालना बाय फैक्टर थ्योरम। ओके चलिए, तो x इक्वल टू 1 निकला है दूसरे फैक्टर का, तो इसमें पुट करते हैं f ऑफ x में, तो f ऑफ 1 शुड इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो p है 1 का क्यूब और प्लस 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 और 1 प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा p, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा q इज इक्वल टू 0। अब देखिए p प्लस q इज इक्वल टू 4 - 3 1 होता है और इसको इधर ले आए तो -1 हो गया। चलिए यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन निकल गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आया आपको समझ में तो आया। यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन बना लिए 1 और 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p और q निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो p और p आसानी से हट जाएगा और q बचेगा सिर्फ, उसके बाद हम लोग q निकाल सकते हैं बाई एडिंग 1 एंड 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो -p प्लस q इज इक्वल टू -7 है और प्लस p है आपके पास और प्लस q इज इक्वल टू -1 है। तो ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों तो गया आपका, बचा 2q इज इक्वल टू -8, तो q इज इक्वल टू -4, तो q तो निकल गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालना है, p निकालना है, तो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में बाय पुटिंग q इन इक्वेशन 1। तो -p और q है आपका यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -7, देखो -p इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा -7 और +4 तो हो जाएगा यहाँ पे 3 -3 और p इज इक्वल टू 3। आ गया आपका p और q, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए p और q का आपको यहाँ पे डाटा काम आएगा जिस फैक्टराइज करने के टाइम, ठीक है। चलिए तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या आपका पॉलिनोमियल में पी एक्स क्यूब, तो p का वैल्यू निकल चुका है तो यहाँ हो जाएगा 3x क्यूब, ओके, और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस q, तो q का है आपका -4। तो फैक्टर क्या है आपका यहाँ पे x स्क्वायर -1 है, तो x स्क्वायर -1 एक फैक्टर ले लीजिए, तो ले लिए हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर -1। अब चलिए यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को डिवाइड, तो x स्क्वायर को इसके ऐसा बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके ऐसा बन जाएगा 3x, ओके, तो बन गया यहाँ पे 3x क्यूब। अब -1 इंटू 3x तो कितना हो जाएगा -3x, तो -3x कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि x का डिग्री सेम होना चाहिए, जहाँ पे सेम मिलता है उसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये दोनों तो गया और बचा आपका 4x स्क्वायर और -3x और प्लस 3x ये भी गया तो बचा -4 आपका, बस, ठीक है ना। चलिए मतलब ये दोनों तो चले गया और बचा आपका -4 ना, ये वाला पार्ट। अब देखिए x स्क्वायर -1 है तो इसके ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको +4 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और -4, तो साइन चेंज कीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये दोनों गया, ये दोनों गया, ठीक है। तो कितना आ गया आपका फैक्टर, x स्क्वायर -1 और 3x + 4, लेकिन इसको अभी भी ब्रेक कर सकते हैं इसके ऐसा, तो कर दीजिए x + 1 और x - 1 और 3x + 4, निकल गया आपका आंसर। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इफ़ 2x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ, तो 2x - 1 जो है 2x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx एंड
p ऑफ x, दोनों का ये फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है आपको, if 2x minus 1 is a factor of both 6x square plus ax minus 4 and bx square minus 11x plus 3, find a and b and also find the other factors of the two polynomials। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो a और b फाइंड कीजिए, उसके बाद आपको फैक्टर निकालना है दोनों का, अदर पॉलिनोमियल, इस फैक्टर को छोड़ के, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर 2x माइनस 1 दोनों का फैक्टर है तो इसको सबसे पहले 2x माइनस 1 को, ठीक है, लेट 2x माइनस 1 को 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो x निकालते हैं, तो हो गया यहाँ पे 1/2। अब दोनों का फैक्टर ये, तो दोनों में हम लोग 1/2 पुट करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम लगाते हैं दोनों में और दो इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले बाय फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए f ऑफ 1/2 शुड इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है और फैक्टर होता है तो रिमाइंडर उसका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये सेम केस हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 1/2 का स्क्वायर प्लस a और 1/2 x, ठीक है, सॉरी x का जगह तो लिख दिए हम लोग, और -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 1/4 प्लस a/2 -4 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए तो यहाँ हो गया आपका 2 3 × 6 2 2 × 4, तो बच गया 3/2 प्लस a/2 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है 3/2 प्लस a/2 -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस a और -8, ठीक है ना, एंड 4 2 × 8 मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 2 1 × 2 होता है, तो 4 2 × 8 कर दिए इक्वल टू 0। तो 3 - 8 कितना होगा -5a, तो a -5 इज इक्वल टू, इसको इधर लेंगे तो 0, ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू कितना निकल गया 5। चलिए a तो निकल गया। अब देखिए सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें भी बाय फैक्टर थ्योरम, अगेन बाय फैक्टर थ्योरम करते हैं, ठीक है। अगेन देखिए बाय फैक्टर थ्योरम, अगेन बाय फैक्टर थ्योरम। तो x इक्वल टू 1/2 है, अब इसमें पुट करते हैं p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, p 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो b और 1/2 का स्क्वायर -11 इंटू 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b/4 और -11/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं 4, तो हो जाएगा b माइनस 11 2 × 22, सॉरी 2 2 × 4, तो 11 2 × 22 और प्लस 12 हो जाएगा, 4 3 × 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b और ये दोनों में माइनस करेंगे तो माइनस, ठीक है, -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 10। चलिए a और b आपका निकल गया, ठीक है ना। चलिए अब फैक्टराइज कर देते हैं। तो a का वैल्यू निकला था 5 और b का वैल्यू निकला था 10, ठीक है, दोनों को फैक्टराइज करना है। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, f ऑफ x को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस a कितना है 5x - 4 और फैक्टर क्या है 2x - 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 × x, ठीक है ना, तो 3x स्क्वायर और -3x यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, बस तो प्लस, तो यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, और या तो ये तो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 8x - 4, ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे +4, तो 2 4 × 8x और -4, तो हो गया यहाँ पे। तो कितना आ गया आपका फैक्टर 2x - 1 एंड 3x + 4, तो अदर फैक्टर क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसका भी निकालना है, निकाल लेंगे तो खुद से निकाल लीजिएगा ये वाला। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, आज का सफ़र हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करते हैं पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा।
तो बाय एंड मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।